આપ જોઈ રહ્યા છો ઓપરેશન ઝીરો। क्या गोरख धंधो बंद थवो जोईए। मीटर दिखाता है उससे कम ही आता नहीं। सेटिंग होए है नहीं सेटिंग पता नहीं चलता। ये तो चाइलाज करे डायरेक्ट पंप होए। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ये लूट चलती रहेगी। હવે આવી પહોંચ્યા છે અમદાવાદના અંજલિ 4 રસ્તા પાસે। કરોડોની લૂંટનો આ અંદાજિત આંકડો કેમ થાય છે પેટ્રોલમાં ચોરી? જ્યાં સુધી આ આગ બુઝાવીશું નહીં ત્યાં સુધી ચેનથી નહીં બેસી। કઈ ટ્રીકથી તેઓ પેટ્રોલ ઓછું આપતા હતા। અમારા માટે એમ કહેવાય કે ધરતી કમ થઈ ગયો છે। અહીં પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવનાર પણ લૂંટાઈ રહ્યા છે। સંદેશ ન્યૂઝની મુહિમ આગળ ધપી રહી છે। जब तक नापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जब तक नापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये प्रण जो है वो संदेश न्यूज ने उठाया है। और यही वजह है कि संदेश न्यूज की पूरी टीम में, जिसमें मनोज अग्रावत, विनोद शर्मा, हमारी जो ये क्वीन गाड़ी खड़ी है जिसने एक एक पेट्रोल पंप को नंगा किया है, ये गाड़ी का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा सहायता दी है। हमारे साथ में हमारे ड्राइवर हरिशंकर भाई और जयंती भाई, जिन्होंने हमारे साथ सतत 3 महीने तक मेहनत की है, उन सभी लोगों की मेहनत का ये फल है कि आज पूरे गुजरात से अभिनंदन के मैसेज आ रहे हैं। पूरे गुजरात से नहीं बल्कि देश के दिल यानी कि दिल्ली से सांसदों के रिएक्शन आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, फेसबुक पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर पर हैशटैग ऑपरेशन ज़ीरो ट्रेंड कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि संदेश न्यूज़ ने एक आम आदमी की आवाज़ उठाई है, क्योंकि संदेश न्यूज़ ने एक आम आदमी की सामने आती विपत्तियों को समझा है। संदेश न्यूज़ ने समझा है कि पैसे का महत्व क्या होता है, एक आम आदमी के पसीने की कमाई क्या होती है। ये तमाम चीज़ें संदेश न्यूज़ समझता है और यही कारण है कि जनता के साथ हम खड़े हैं, जनता के साथ में, जनता के लिए ये ऑपरेशन किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों लीटर ये पेट्रोल पड़ा हुआ है, डीजल पड़ा हुआ है और इससे कई ज़्यादा अंदर पड़ा हुआ है। हर एक जो ये कैन है उसके अंदर एक भ्रष्ट, एक चोर, एक कौभांडी पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ है, पूरे सबूत के साथ लिखा हुआ है। इस सरकारी माप से माप के इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। एक एक का पर्दाफाश किया है। यही कारण है क्यों ये जब एक गाड़ी कमाने वाला, कड़ी धूप में बाइक पर चलने वाला लड़का जब अपना पेट काट कर एक टाइम पे खाना ना खाकर पेट्रोल भरवाता है, अपने काम पर जाता है, उस वक्त उसे उसके पसीने की कमाई याद आती है। और ऐसे समय पर जब ये पेट्रोल पंप के मालिक, कुछ भ्रष्ट मालिक, हम ये नहीं कहते कि सारे पेट्रोल पंप भ्रष्ट हैं, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग चोर हैं, लेकिन ये चोरी होती है और सालों से होती आई है, लेकिन आज दिन तक इसे किसी ने उजागर करने का रिस्क नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल पंप मालिकों के बड़े बड़े रसूख हैं, इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। लेकिन संदेश न्यूज़ ने ठाना था कि अरे आपके ऊपर किसी का भी हाथ हो, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता की परेशानियां सबसे बड़ी होती है। अरे आपको क्या मालूम कि एक कड़ी धूप में चलने वाला एक सेल्समैन जो दिन के 500-600 रुपया, 1000 रुपया कमाने के लिए कई किलोमीटर अपनी बाइक पर चलता है, प्रोडक्ट के सैंपल अपनी जेब में रख के घर घर जाता है और कहता है कि देखो ये सैंपल है, आप खरीद लो। उस बंदे की क्या गलती है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसे लूटोगे? आपको किसने अधिकार दिया कि वो पूरा पैसा आपको दे रहा है और आप उसे पेट्रोल कम दोगे? ये कहाँ की आपकी दादागिरी है? तंत्र क्या कर रहा है? आप कब तक हफ्ते खाओगे? कब तक गरीब लोगों को आप खून चूसोगे? ये अब नहीं होगा। संदेश न्यूज़ ने मुहिम उठाई है, जनता साथ में है और जनता से अपील करते हैं कि शांति के तरीके से, हमने जो तरीका अपनाया है उस तरीके से जो आप करना चाहते हैं, संदेश न्यूज़ आपके साथ में खड़ा रहेगा। और हमने ये प्रण लिया है, आप भी प्रण लीजिए अब, कि जब तक नापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
और हम ये नाप नाप के पेट्रोल भरेंगे। इन पेट्रोल पंप के मालिकों को पता होना चाहिए कि हर आदमी के पास में उसके अधिकार हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्रांगण से ये कहा था जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया था लाल किले से। उन्होंने कहा कि अब मेरा क्या, इस भावना से ऊपर उठना चाहिए। मेरा क्या और मैं क्यों नहीं, कहीं ना कहीं आप भी सिस्टम में फंसेंगे। ये पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल, ये डीजल जिसके अंदर 50 पैसा ज़्यादा होना या 50 पैसा कम होने पर रात में बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। अगर 50 पैसा आपके ऊपर मायने रखता है तो इतना सारा पेट्रोल, इतने करोड़ों रुपए कितने मायने रखते होंगे। देश के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं ये ब्लैक मनी इकट्ठा हो रही है। अगर प्रति 10 लीटर सिर्फ 500 ml की भी गणित निकाली जाए तो 432 करोड़ रुपया सालाना निकलता है। ये 432 करोड़ किसकी जेब में जाता है? ये 432 करोड़ ब्लैक मनी है। ये किसको जाता है? कहाँ है ये ब्लैक मनी? और इतने सालों से, 60 साल से ज्यादा हो गए, इतने सालों से इन पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अरे आपके कायदे कानून ही जूने हैं। ये सरकारी तंत्र जो है वो गौर निद्रा में सोया हुआ है, या यूं कहें कि इन पेट्रोल पंप मालिकों के हाथ से ये लोग बिक चुके हैं, ये लोग हफ्ता खाते हैं। और ये वजह है कि ये काम एक न्यूज़ चैनल को करना पड़ता है। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? आप जनता की पैसे की कमाई खाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप क्यों वहां पर जाके रेड नहीं कर सकते? आप क्यों चेकिंग नहीं कर सकते? क्या ये एक मीडिया का काम है? क्या बार बार मीडिया करेगी? क्या बार बार जनता रेड होगी? आप कब जागेंगे? और ये जागना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक एक पल, एक एक मेहनत, एक एक पसीने की बूंद जो है वो खून से कम नहीं है। और ऐसे में गरीब जनता को लूटना, अरे आप एक बार विचार करिए कि वो एक बड़ा ट्रेलर लेके चलने वाला ड्राइवर जिसका मालिक उसे कहता है कि यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली पार्सल पहुंचाना है, लेकिन एवरेज घटा तो तेरे पगार से पैसा काट लूंगा। अब मुझे बताइए कि वो गरीब ड्राइवर कहाँ से एवरेज निकाल के देगा? वो गरीब ड्राइवर कहाँ से माइलेज निकाल के देगा? उसे तो माइलेज मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो जो डीजल भरवाता है 200 लीटर का, उसके अंदर से आसानी से 10 लीटर पेट्रोल, 12 लीटर पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप मालिक खा जाते हैं। अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडियां हैं। पूरे दिन घटस्फोट करेंगे, पूरे दिन इस भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे, पूरे दिन बताएंगे, एक एक का नाम बताएंगे, खुले मन से बताएंगे। और आपसे अपील करते हैं कि शांति प्रिय ढंग से, लेकिन अपनी हक की बात करिए। इस तरह से लूटने से कुछ नहीं होगा। आप कहिए, अगर आपको शक होता है शिकायत दर्ज कराइए। संदेश न्यूज साथ में है, संदेश न्यूज को बुलाइए, हम अपना नंबर देते हैं, हम आपके साथ में आएंगे। लेकिन अब ये दादागिरी नहीं चलेगी। और ये चीज जो है संदेश न्यूज ने उठाई है, अब ये आपका कर्तव्य है। अगर संदेश ने जनता के लिए इतना सोचा है तो अब जनता भी साथ दे, जनता भी अपने हक की बात करे, जनता भी कहे कि जब तक नापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये एक प्रण हमने लिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 6 महीने से लगातार की मेहनत है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, हर चीज़ बताने के लिए एक पूरा तरीका निकाला है। ये कैन है, ये इसके अंदर भ्रष्ट पेट्रोल वालों के, इसके अंदर काले कारनामे इसके अंदर मौजूद हैं। एक एक को बताएंगे, सबके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, सबके ऊपर सीलिंग करके रखी हुई है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये पूरे राज्य में 3000 पेट्रोल पंप हैं, कहां कहां तक जाएंगे? जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ये लूट चलती रहेगी। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये लूट का काला धंधा चलता रहेगा, देश बर्बाद होता रहेगा। अरे 432 करोड़ की ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं हम, और इससे बड़ी बात यह है कि कहां विदेशों से काला धन हम लाएंगे? अरे काला धन तो हम ही पैदा कर रहे हैं, आप भी पैदा कर रहे हैं, हम भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस करप्ट सिस्टम के हिस्सा हैं हम। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पेट्रोल में कितना जा रहा है, कहां जा रहा है आपका ये पेट्रोल। अगर 200 ml कम है, अगर 300 ml कम है, अगर 500 ml कम है, ये रकम कहां तक जाती है? अरे भाई 18 करोड़ लीटर पेट्रोल हर महीने गुजरात में बिकता है, 50 करोड़ लीटर डीजल हर महीने गुजरात में बिकता है। और इसके अंदर से खाली 50 ml पर लीटर निकाला जाए तो ये आंकड़ा 432 करोड़ पे पहुंचता है, सिर्फ पेट्रोल का। डीजल का तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। 2 व्हीलर की बात करें, जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो अपने पसीने की कमाई को समझते हैं, 1 करोड़ 37 लाख
बाइकर्स हैं जो बाइक पर अपना जीवन वहन करते हैं। वो बाइक नहीं है, उनके जीवन का साथी है। वो दर दर भटकता है पैसा कमाने के लिए, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, वो बाइक ले जाती है, वो अपनी गाड़ी कमाई उसके अंदर देता है। लेकिन क्या होता है, देश का सोना कही जाने वाली पेट्रोल में लूट हो रही है, और ये एक ऐसी लूट है जो कोई इसे नहीं पकड़ सकता। अगर आप खुले पंप से सीधे डलवाओगे तो पूरा पेट्रोल मिलता है, लेकिन जैसे ही नोजल पेट्रोल टैंक में जाती है उसके बाद में इसको दिखाने का एक तरीका जो हमने निकाला, यहाँ पर देखिए पूरी मेहनत की है इनको नंगा करने के लिए। हमने कई तरीके अपनाए हैं। ये इस गाड़ी में 2 पेट्रोल के टैंक हैं, एक टैंक गाड़ी चलती है और दूसरा टैंक हमने यहाँ डलवाया है। यहाँ से सारा पेट्रोल अंदर जमा होता है। यहाँ आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक एक पेट्रोल पंप, ये सीधा नोजल आती है, इसमें जाता है। ये सारे सरकारी माप के हिसाब से बनाए हैं, फिर सरकारी की माप में इसके अंदर मापा है, छोटा छोटा पेट्रोल उसके अंदर डाला है, फुल प्रूफ काम किया है। तो अगर फिर भी आपको लगता है, हमारे ऑफिस आइए, आपका नाम आपके कैरवे पे लिखा हुआ है, आइए और बताइए अगर आप बेगुनाह हैं तो। लेकिन कृपा करके और अब आज से अभी से बंद करिए ये लूटना, बंद करो जनता को लूटना। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनोज अग्रावत हैं, पिछले 6 महीने से लगातार 24 घंटे काम करने वाले। हमारे साथ में इस वक्त जो कैमरा चला रहे हैं वो विनोद शर्मा है, जो कैमरामैन है, लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में 2 ड्राइवर हैं, हरिशंकर काका और जयंती भाई, जिन्होंने सतत हमारे साथ में चले हैं। हमारे साथ में ये गाड़ी है जो ये है, लेकिन अब जनता जो है वो बाहर आएगी और अब जो है वो ये चीज़ सामने आएगी। मनोज अग्रावत हमारे साथ में है और वो इस पूरे मामले पर आगे चीज़ आपको बताएंगे कि किस तरीके से मनोज ये पूरा ऑपरेशन आपने किया, किस तरीके से ये आप आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपको सौंपता हूँ। आपने ये ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, और तमाम गुजरात के लोग जो हमें लगातार अभिनंदन कर रहे हैं उनको हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और एक वादा करते हैं आपसे कि जब जब जनता को ज़रूरत लगेगी, जब जब कोई कौभांड बाहर करना पड़ेगा, तो संदेश न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ होगा। ये संदेश न्यूज़ का वादा है आपके साथ में, और संदेश न्यूज़ इसे निभाएगा। आप જોઈ રહ્યા છો ઓપરેશન ઝીરો। क्या गोरख धंधो बंद थवो જોઈએ। मीटर दिखाता है उससे कम ही आता नहीं। सेटिंग હોય છે नहीं सेटिंग पता नहीं चलता। એ રીતે ચાલ્યા જ કરે છે કે દરેક પંપ હોય। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ये लूट चलती रहेगी। હવે આવી પહોંચ્યા છે અમદાવાદના અંજલિ 4 રસ્તા પાસે। કરોડોની લૂંટનો આ અંદાજિત આંકડો કેમ થાય છે પેટ્રોલમાં ચોરી। જ્યાં સુધી આ આગ બુઝાવીશું નહીં ત્યાં સુધી ચેનથી નહીં બેસી। કઈ ટ્રીકથી તેઓ પેટ્રોલ ઓછું આપતા હતા। અમારા માટે એમ કહેવાય કે ધરતી કમ થઈ ગયું છે। અહીં પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવનાર પણ લૂંટાઈ રહ્યા છે। સંદેશ ન્યૂઝની મુહિમ આગળ ધપી રહી છે। जब तक नापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।